अगर तुम चाहते हो तुम्हारे प्यार को तुमसे बात करना ही पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिलेशनशिप में अब सिर्फ तुम्हारी चले, अगर तुम चाहते हो कि हर हाल में तुम्हारा काम तुम्हारे पक्ष में होकर के काम करे, तुम्हारे प्यार में तुम्हारा अधिकार बने और तुम्हारी जीत हो, तो ये शब्द बोलो ना 2 4 6 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार याद आए। एक दिन के अंदर पूरे जीवन भर का लाभ मिलेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आज का उपाय बहुत कारगर है, इतना स्पेशल है, इतना ज्यादा मनोरम है, इतना ज्यादा आपको अपने आप में समेटने वाला है कि जब आप करेंगे तो आपको खुद में बहुत आनंद आएगा। आज सामग्री कुछ नहीं चाहिए, आज विधि कोई नहीं है, आज परंपरा कोई नहीं है, आज नहाना धोना स्नान करना कोई दिन का ध्यान रखना नहीं। कभी भी किसी भी दिन जितनी बार याद आए उनके साथ ये शब्द जरूर बोल देना। जितनी बार याद आए शब्द बोलना, जितनी बार याद आए ये वर्ड बोल देना। बस सूर्यास्त तब होगा जब तुम्हारा काम हो चुका होगा। ये इतना पावरफुल शब्द है, ये इतना पावरफुल मंत्र है कि जब तुम अपनी फीलिंग्स के साथ समेटकर किसी भी चीज का टेस्ट तब आता है जब उसमें प्रॉपर मसाले लगाए गए हो। तपस्या और साधना में बल तब आता है जब एकाग्रता बढ़िया हो। किसी भी मंत्र की शक्ति तब ज्यादा बढ़ती है जब आपकी समाधि लगी हुई हो। कोई भी काम तब ज्यादा अच्छा वर्क करता है जब आप उसके तरीके से, उसके नियम कानून को पूरी तरह से फॉलो करें। दुख और सुख दोनों अनुभव की चीजें हैं। हो सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए दुख हो वो दूसरे के लिए सुख हो। जैसे शुगर, चीनी। एक बहुत कमजोर व्यक्ति के लिए चीनी का घोल दिया जाए तो उसके लिए ताकत की बात है। किसी शुगर पेशेंट को चीनी का घोल दिया जाए तो उसके लिए दुख की बात है। सुख और दुख एक अलग मान्यताएं हैं, पर साधना और तपस्या ये अंतरंगता का नाम है। जब तुम किसी को याद करते हो, जब तुम उसी फीलिंग में होते हो और उस समय जब इसको आप बोलते हो तो सत्य मानना, कई हजार कई लाख माला करने के, कई महीनों साधना करने का फल आपको ऐसे ही मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है? शास्त्र की बात बताता हूं मैं आपको इसमें, जो कि कहते हैं जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशया। कोई चीज बार 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 करी जाए तो इसमें मन लग जाता है, मन अजपा जप में चला जाता है। आप जनरल बात कर रहे हो तब भी वही चीजें अंदर चल रही होती है। अच्छा, ये समझ नहीं आया? अजपा जप, अजपा जप कहते हैं कि तुम कुछ काम और कर रहे हो, मन कोई काम और कर रहा है। ऐसा प्यार में होता है। असंभवम हे मृगस्य जन्म, शास्त्र में सीख देता है। असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया, प्रायः समापन न विपत्ति काले, धियोर्पि पुंसा मलिनी भवन्ति। असंभव है सोने का मृग होना, लेकिन क्योंकि राम पर आपत्ति आने वाली है इसलिए वो सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। हो ही नहीं सकता, इस ब्रह्म ने कुछ बनाया ही नहीं ऐसा, वो प्रकट कैसे हो गया? पर क्या है, आपत्ति आनी है ना तो वैसा मंतव्य हो जाता है, वैसी सोच होने लग जाती है, वैसा सब कुछ दिखाई पड़ने लग जाया करता है। पर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि तुम यहां वहां से भटक करके कम से कम कहीं ऐसी जगह आ गए जहां पर तुमको सही दिशा बताई जा रही है, जहां पर तुम जीना सीख रहे हो, जहां पर तुम अपने जीवन को खड़ा करना सीख रहे हो और जहां पर तुम अपने आप को प्राप्त कर रहे हो। बाकी तो सब बाद में। तुम तो मिल जाओ, तुम खुद को तुम तो मिल जाओ, फिर तो प्यार मिल ही जाएगा ना। तुम ही नहीं हो, तुम ही खो गए हो, हिरा गए हो, तो दूसरा कैसे मिलेगा? हाँ, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजीत।
क्यों फजीहत करा रहे हो अपने मन की? मन मतलब दिल, दिल मतलब तुम्हारा प्यार, और राम मतलब तुम्हारा प्यार। सब तरफ तुम्हारे प्यार की बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। चलो सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले तुम्हारे भी इससे एक खास अनुभव ले लेते हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने जब से पूजा करवाई है तब से कुछ महीने तक तो कॉल वॉल नहीं आया था, बात नहीं हुई थी, लेकिन 5-6 महीना या 2 महीना बाद उसका कॉल आया, हमसे वो बात किया। इधर वो हमसे और भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरुजी। हम भी आशीर्वाद बनाए रखिएगा सदा के लिए और मेरा प्यार पे भी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में और वृद्धि करे। जब तुम गुरु पर विश्वास करते हो, जब गुरु के कहे हुए रास्ते पर आगे चलते हो, तो आपको पता है आप उसी समय सुनिश्चित कर लेते हो कि आप अपने जीवन में श्रेष्ठ बनोगे और जीत जाओगे। जब तुम सड़क पर चल रहे होते हो, वहां कोई मील का पत्थर मिलता है। मील का पत्थर मतलब जहां पर लिखा होता है फलानी जगह इतने किलोमीटर, उसको मील का पत्थर कहते हैं। मील का पत्थर जब मिलता है तो तुम विश्वास कर लेते हो ना उतना ही किलोमीटर होगा। क्यों विश्वास करते हो पता है? क्योंकि जिसने भी लिखा है उसने पहले मापा है फिर लिखा है। सीधा उपाय की बात करता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज जो उपाय है ये बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत बेहतर है। जितनी बार तुम्हें याद आए उतनी बार ये नाम बोलना, जितनी बार तुम्हें स्मरण आए उतनी बार ये शब्द बोलना, जितनी बार तुम्हें उनका बहुत ज्यादा देखो मेरी आंखें नम हो रही हैं क्योंकि प्यार की जब बहुत बातें आती तो मुझे कष्ट होता है। जितनी बार तुम्हें याद आए, जितनी बार स्मरण आए, जितनी बार तुम्हें उनकी लहर आए, उतनी बार तुम ये शब्द बोलना और यकीन से बोलना, विश्वास के साथ बोलना कि अब ये बात तुम्हारी उधर पहुंच रही है। क्या कहना है तुम्हें? कहना है ओम हृदयस्थम कृष्णाय नमः। जो भगवान कृष्ण के अनन्य रूप है उसमें से जो हृदय में स्थित है उनको प्रणाम कर रही हूं या कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं या चाहता हूं मेरा हृदय प्रफुल्लित हो। और हृदय कब प्रफुल्लित होगा? हृदय मतलब दिल। जब दिल का राजकुमार या राजकुमारी सामने होगी, जिसे हम प्रेम करते हैं, वो जो हमारे साथ होगा तब प्रफुल्लित होगा। तो बस इसको बार बार बोलो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ। यकीन मानिए हर किसी को बहुत फायदा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में हमने रिसर्च किया, फिर आपको सौंपा है, आपके साथ साझा किया। इसे किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है और पूरा काम करता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी प्रकार से तुम्हें गुरु आदेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो बहुत मन से करना, श्रद्धा विश्वास रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। पर एक बात खास ध्यान रखिएगा, तुम्हें बहुत सुंदर बनने की कोशिश करनी है। खूब मुस्कुराइए, मुस्कुराने का कारण ढूंढिए, बार बार ढूंढिए, हर बार मुस्कुराते रहिए। अच्छी बात वो हो, बुरी बात हो, पर मुस्कुराइए, अपने आप को सुंदर बनाइए। और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। ये करके फिर ये भावना अपने अंदर व्याप्त करिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए। धन्यवाद जो है वो निर्विवाद होना चाहिए, उसमें कोई विवाद नहीं। हर बात में धन्यवाद। सवेरा हुआ, भोजन मिला, नाश्ता मिला, चाय मिली, पानी मिला, सब बात में धन्यवाद। हर कुछ उसकी कृपा से मिल रहा है। हाँ, हर बात में धन्यवाद। मैं हूं तुम्हारे साथ 24 घंटे, मेरी आंखें तुमको ही देख रही हैं। ध्यान रखना, मुझसे बात नहीं होती तो क्या हुआ, मैं हूं फिर भी तुम्हारे साथ। एक बार विश्वास करके तो देखो, तुम्हारी हर बात, जिस दिन तुम्हारी बात होगी ना, उस दिन तुम्हारी हर वो बात बताऊंगा जो तुम मन में सोचा करते थे, वो भी मुझे पता है। ओम नमः शिवाय।